नमस्कार। आज हम लोग प्रोटोजोआ से होने वाले बीमारी के बारे में देखते हैं। इसके पहले बैक्टीरिया, वायरस जान चुके हैं। तो जैसे प्रोटोजोआ क्या है, प्रोटोजोआ एक कोशी जीव है जिसके पास एक ही कोशिका पाई जाती है। तो उससे मुख्य रूप से 5 प्रकार के रोग होते हैं। चाहे देख लेते हैं हम लोग कि प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं। अब देखेंगे कि जैसे मलेरिया बड़ी आम बीमारी होती है, एक मच्छर के काटने से होती है। और कौन सा मच्छर, मादा एनीफ्लीज मच्छर के काटने से होती है। और जो प्रोटोजोआ होता है वो प्लाज्मोडियम होता है। कौन होता है? प्लाज्मोडियम। अच्छा, मच्छर जब काटता है तो अपने साथ जो है उसके अंदर जो प्लाज्मोडियम होता है, जो प्रोटोजोअन हो जाए, वह हमारे शरीर के अंदर जो है खून चूसता है और हमारे शरीर के अंदर उसको डाल देता है। यह खून की, ब्लड की जो आर्टरी या वेंस के द्वारा जो हमारे शरीर की जो है हार्ट में पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद हमारी स्प्लीन को प्रभावित करता है और हमारे शरीर की जो आरबीसी कोशिकाएं हैं, यानी रेड ब्लड कार्पसेल्स हैं, उनको खाना ये शुरू करता है। तो इस तरीके से तेज़ बुखार आएगा, कंपकपी आएगी। और यह रह रह करके बुखार आता है, रह रह के कंपकपी आती है 6-6 घंटे के बाद जो है। जब यह इसकी प्लाज्मोडियम जो है, मतलब इसकी जो प्रोटोजोअन्स प्लाज्मोडियम होंगे, जब ब्लड पे अटैक करते हैं यानी अपना भोजन लेते हैं, तो उस समय बहुत तेज़ कंपकपी के साथ जो है बुखार आएगा। तो अब जब ले करके फिर उसके बाद शांत हो जाते हैं तो फिर बुखार से, जिसे नहीं कहते हैं कि मलेरिया बुखार जब होता है तो चढ़ उतर करके बुखार आता है, यानी कभी बुखार तेज़ आ जाएगा, फिर कुछ देर के बाद वो आराम हो जाता है। तो इसके लिए जो है कुनैन, जो सिंकोना नामक एक प्लांट होता है, उससे कुनैन नामक दवाएं तैयार की जाती हैं। और उसके बाद जो पहले कुनैन से दवाएं बनती थी, लेकिन अब उसको जो है एक तरीके से केमिकली रूप से क्लोरोक्विनोन नामक दवा, कैमक्वीन और का दवा बन गई है, जिसको आसानी से जो है मेडिकल हॉल वगैरह से लेकर के उसका इलाज हो जा रहा है। जैसे आप देखें कि जब टाइफाइड का हम जांच करवाते हैं तो उसके साथ मलेरिया टाइफाइड दोनों का जांच। मलेरिया क्या होता है, जो आपके प्लाज्मोडियम यानी प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। लेकिन टाइफाइड क्या है, वो बैक्टीरिया से होने वाला है। टाइफाइड किसके माध्यम से फैलता है? वह जो है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, मतलब प्रदूषित जल और पानी, भोजन से होता है, जो हमारी आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, हमारे खाना जो पचता नहीं है। और इस तरीके से ये टाइफाइड जो है आपका से बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। लेकिन मलेरिया जो है आपका ये आपके प्लाज्मा प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी, इसको आप याद रखेंगे। किसके, यानी मादा एनीफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, अगला है आपका पेचिस में आप देखेंगे जिसे डिसेंट्री कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जब भाई पेचिस जब पड़ती है तो कैसे पड़ती है कि दूषित पानी लेंगे या दूषित भोजन लेंगे तो उसमें क्या होता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोन्स होते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर पहुँच जाते हैं और हमारे जाके आंतों में जो है इन्फेक्शन कर देते हैं। आंतों में एक तरीके से अल्सर हो जाता है, पहले हल्की हल्की दस्त होती है, फिर धीरे धीरे अगर इलाज नहीं हुआ तो आंतों में ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा। तो जो जाकर के उसकी आंतों की सेल्स को काटना शुरू कर देते, तो वहाँ से जो है पेट में मरोड़ होगी, दर्द होगी, बार बार दस्त होगी और फिर खून के साथ दस्त होने लगती है। तो खूनी दस्त जब होने लगती है तो वो बड़ी भयानक स्थिति होती है। अगर सही समय पे इलाज नहीं हुआ तो भाई शरीर से खून बार बार निकलेगा लैट्रिन के रास्ते, तो अगर इलाज नहीं हुआ तो उसमें डेथ भी हो सकते थे। इसलिए उसको कहते हैं कि पानी को उबाल करके पीना चाहिए। पानी उबाल करके पिएंगे तो ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक जो प्रोटोजोन्स हैं उनकी डेथ हो जाएगी, मर जाएंगे। और कुछ दवाएँ भी है, जैसे इंट्रोक्विनाल है और मेट्राजिल वगैरह हैं, और बहुत सारी दवाएं हैं आपको, जैसे OHR पानी भी देना चाहिए, ग्लूकान-डी वगैरह देना चाहिए, या ग्लूकोज बॉटल चढ़ाते हैं लोग, तो इस तरीके से ठीक हो जाता है। अगला आपका पायरिया है। पायरिया बड़ी आम बीमारी, जिसे आप देखते हैं कि विटामिन सी की कमी से पायरिया रोग होता है। पायरिया रोग में होता क्या है कि मसूड़ों से आपके ब्लड आता है और पस भी आता है। यह जो एंटमीबा जिंजिविलिस नामक प्रोटोजोन्स होते हैं, जैसे आप देखते हैं कि जो हमारे दांतों के अंदर भी ये जिंजिविलिस, एंटमीबा जिंजिविलिस नामक प्रोटोजोन हो जाती है, कीटाणु हो जाते हैं और ये धीरे धीरे जो पूरे मसूड़े को खा जाते हैं और उसमें मसूड़े से दुर्गंध आती है, बदबू, मतलब बगल में बात कर रहा है आदमी, अगर उसको पायरिया हुए तो उसके मुंह से बदबू आएगी, मसूड़ों से खून आएगा, जब भी ब्रश करेगा तो पस भी आएगी। पस का मतलब समझ रहे हैं कि हल्की हल्की जो है मवाद और ब्लड को लेकर के वो आएगी। तो इसके लिए जो है, और एक तरीके से इसका एक माध्यम है कि माउथ किसिंग वगैरह भी होता है, जिससे एक आदमी को
पायरिया हुआ है, अगर वो दूसरे के साथ माउथ किस कर रहा है तो उसको भी वो पायरिया रोग हो जाता है। एंटोमीबा जिंजिविलिस उसके माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंच जाते हैं। इसके लिए विटामिन सी लीजिए, दांतों की अच्छी तरीके से सफाई करिए। अगला आपका सोने की बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस जिसे कहते हैं, इसके किस जो प्रोटोजोआ होता है, ट्रिपैनोसोमा नामक प्रोटोजोआ होता है। और ये किसके कारण होता है? सीसी एक मक्खी होती है, या सीसी मक्खी कहाँ पाई जाती है? जहाँ बहुत बड़े बड़े घने जंगल होते हैं, जैसे अफ्रीका वगैरह में घने जंगल हैं, जहाँ से भूमध्य रेखा बीचों बीच गई हुई है हमारी पृथ्वी से, तो उसकी नीचे वाला जो पोर्शन होता है वहाँ तेज़ धूप आती है। जब तेज़ धूप आएगी तो वहाँ का टेम्परेचर हवा गर्म होगी, ऊपर उठेगी तो फिर जाकर के ठंडी होगी, और ठंडी होगी तो फिर बारिश होगी, तो वहाँ बहुत घने घने जंगल होते हैं। तो घने जंगल होंगे तो होता क्या था, जब घने जंगल होंगे तो ऊपर से धूप आएगी और नीचे तक बारिश भी होगी, धूप भी आएगी, लेकिन धूप नीचे नहीं जा पाएगी, और इसे वहाँ बहुत ज़्यादा जो है बारिश होगी, धूप होगी, तो वहाँ ये मक्खी के माध्यम से ट्रिपैनोसोमा नामक जो है ये प्रोटोजोअन्स होते हैं। और अगर किसी को काट लेते हैं तो बुखार आता है, नींद बहुत आती है उनको, जैसे आदमी बैठा है सोने लगेगा, जा रहा है सोने लगेगा, खड़े खड़े लोग सोने लगते हैं। और यह इस तरीके से अगर इसका सही समय पर इलाज ना हुआ तो बड़ा ख़तरनाक भी हो सकता है। ट्रिपरसेमाइड का इंजेक्शन लोग देते हैं, और डॉक्टर की सलाह से दवा भी ली जा सकती है। अगला आपकी है कालाजार लिस्मैनिया नामक प्रोटोजोन से होता है। इसमें किसके द्वारा होता है? लिस्मैनिया प्रोटोजोन होता है, लेकिन बालू मक्खी जब काटेगी तो बालू मक्खी से ही लिस्मैनिया प्रोटोजोन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, और जब प्रवेश कर जाएगा तो तेज बुखार आएगा, और इस ज़्यादा प्रभावित करता है अस्थि मज्जा को, बोन मैरो को। अच्छा, आप जानते हैं कि बोन मैरो जो हमारी होती है, बोन मैरो में ही हमारे जो ब्लड की आरबीसी मतलब ब्लड का निर्माण होता है। एक तरीके से ब्लड फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। तो इस तरीके से वो अस्थि जब ये रोग हो जाता है कालाजार, तो बुखार भी आएगा और ब्लड का निर्माण ही नहीं होगा, तो डॉक्टर के अनुसार दवा लेनी चाहिए। ये भी बहुत खतरनाक मक्खी होती है जो सेल लिस्मैनिया नामक प्रोटोजोन का वाहक होती है, और ये हमारे शरीर में फैल जाता है। तो इस तरीके से प्रोटोजोन से बहुत सारी बीमारियाँ नहीं हैं, और ये बीमारियाँ बहुत क्रिटिकल भी नहीं है। तो आप देखें, अब इसके बाद हम लोग जो है एक फंगस से कौन कौन से रोग होते हैं, जिसको फंगी बोलते हैं, कवक कहते हैं, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।